तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में। आप जो है बैटरी वाला सेल को मत समझ लीजिएगा। बैटरी वाला सेल जो है अलग होता है दोस्तों, और शरीर का सेल यानी कि कोशिका अलग होता है। तो शरीर के सेल यानी कि कोशिका के बारे में आज पढ़ेंगे। बैटरी वाले सेल को भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जो है पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो दोस्तों, ताकि उनको भी कोशिका के बारे में नॉलेज हो सके। तो सबसे पहले कोशिका होता क्या है इसे समझ लेते हैं। कोशिका दोस्तों जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि घर होगा, कोई स्कूल होगा, घर होगा, वो जो है एक ईंट से नहीं बना होगा दोस्तों, उसमें कई सारे ईंटों पत्थरों की जरूरत पड़ा होगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर है दोस्तों, हमारा शरीर एक कोशिका से मिलकर नहीं बना है, कई सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है दोस्तों। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों कोशिका जो है टिश्यू का निर्माण करता है। छोटे छोटे कोशिका जो है एकदम छोटे छोटे होते हैं, वो जो है गोल गोल होते हैं, वो जो है आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो वो जो है टिश्यू का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक कोशिका है दोस्तों, उसी प्रकार से कई सारे कोशिका जो है मिलेंगे ऐसे, तो ये जो है टिश्यू कहलाएगा दोस्तों। टिश्यू के बारे में भी जानेंगे, अभी सिर्फ इतना ही बता देता हूँ। ये जो है क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू के बारे में भी जानेंगे दोस्तों, उसका एक अलग से चैप्टर है, इसलिए सिर्फ इसी को समझ लीजिए। सेल जो है, कई सारा सेल जो है मिल के जो है टिश्यू बनाता है, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। और जो है कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों, कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितना में किया था, 1665 में। रॉबर्ट हुक सुना ही होगा, आपके बुक में भी दिया होगा। तो 1665 में दोस्तों, सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका को खोज किया था। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसे मिटा देता हूँ और अगले पेज में चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोशिका का परिभाषा दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हो इसको, या तो फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। कोशिका जो है शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को समझने के लिए इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कोशिका जो है शरीर को जो है रचना प्रदान करता है और क्रिया प्रदान करता है, तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा रचना है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है, इस प्रकार का रचना जो है कोशिकाओं के द्वारा ही बनता है दोस्तों, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और यह प्रायः स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती हैं। स्वतः जनन का सामर्थ्य यानी कि आप समझते हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब होता है कि कोशिका जो है खुद से जो है एक और अन्य कोशिका जो है बना देता है, यानी कि अपना क्लोन बना देता है दोस्तों। जैसे कि कोई घाव होता है आपके हाथ में, पैर में, कहीं भी कटता है, तो वो जो है घाव जो है भर जाता है। कैसे भरता है, वहाँ की कोशिकाएं जो है क्लोन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। उस घाव को भरने के लिए अन्य कोशिकाएं जो है बनती हैं वहाँ, इसीलिए ये बोल रहा है स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती हैं। और क्या बोल रहा है दोस्तों, कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है दोस्तों। सेल्यूला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। तो दोस्तों एक छोटा सा कमरा होता है सेल्यूला शब्द का अर्थ, और सेल्यूला शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। और जो है एक छोटा सा कमरा, सेल्यूला शब्द क्यों लिया गया है इसे भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक है, इसका फोटो आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हो। यहाँ पर इस टाइप से दिखता है दोस्तों रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने दोस्तों पेड़ के छाल को लिया और अपने सूक्ष्मदर्शी में लगाया। दरअसल पेड़ के छाल को नहीं लिया था, क्या लिया था मैं बताऊंगा। अभी जो है समझने के लिए पेड़ के छाल को लिया था, और इसे लिख भी सकते हो, पेड़ के छाल को लिया था और अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा। ये उसका सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों। आजकल का सूक्ष्मदर्शी तो अत्याधुनिक है, आधुनिक है, तो उसमें जो है अलग अलग होता है, लेकिन ये जो है पुराना सूक्ष्मदर्शी है, कुछ इस टाइप से दिखता था। तो इस सूक्ष्मदर्शी में जो है देखा दोस्तों पेड़ के छाल को, तो ये कुछ इस टाइप से दिखा दोस्तों, ये डब्बा डब्बा जिसे दिखा,
कुछ इस टाइप से डब्बा डब्बा दिखा दोस्तों, इसे जो है ब्लैक एंड वाइट में दिखा होगा। तो ये जो है अभी उसका नया फ़ोटो है, देख सकते हैं ये डब्बा, खाली स्थान खाली स्थान। तो इसीलिए सेल्यूलर शब्द लिया गया दोस्तों, बीच बीच में खाली स्थान होता है, इसीलिए सेल्यूलर शब्द लिया गया। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। मैं बताया था दोस्तों 1665 में किया था। सूक्ष्मदर्शी से कार्क की पतली काट को देखी, कार्क की पतली काट को देखी और उसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसी रचना दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे डब्बे डब्बे दिखाई देता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई दिया। इस संरचना को उसने कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी माना जाता है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक कोशिका का जनक भी है, इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों कार्क क्या है, कार्क की पतली काट को देखिए। तो कार्क क्या होता है, कार्क ये होता है दोस्तों, ये बोतल का ढक्कन होता है कार्क, ये जो है बोतल का ढक्कन है ये। और ये कैसे बनता है, ये जो है पेड़ के छाल से बनता है, पेड़ का छाल से बनता है ये। इसमें आप बढ़िया से देख सकते हो, ये जो है बोतल है और ये जो है ढक्कन है। आप मूवी सब में देखे होंगे या तो फिर वीडियो सब में देखे होंगे। तो हॉलीवुड मूवी सब में अक्सर दारू के बोतल या बियर के बोतल में इसी टाइप का ढक्कन का यूज होता है। आप देखे होंगे हॉलीवुड मूवी, तो देखे होंगे इस प्रकार के ढक्कन को दोस्तों। अब जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो समझ गए होंगे यहाँ पर कार्क जो है किसको बोलते हैं, इसको लिया था, दरअसल इसको लिया था, वो जो है पेड़ के छाल से ही बनता है। तो समझ गए होंगे, इसे बताने का ज़रूरत नहीं है दोबारा। तो ये जो है दोस्तों, ये प्लांट सेल है, यानी कि पौधा है, पौधे का सेल है। पौधे का कोशिका है दोस्तों, ये जो है पौधे का कोशिका है। इसमें कई सारे, पौधे का कोशिका के अंदर कई सारे अंग होते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से कई सारे होते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी ये 3D टाइप का फोटो था इसलिए मैं लगा दिया था यहाँ पर, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिखता है। और फिर आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो है जंतु सेल है, यानी कि एनिमल सेल। मनुष्य भी जो है एनिमल में आता है दोस्तों। तो एनिमल सेल कुछ इस टाइप का दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और कुछ है, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये 3D इमेज था इसलिए मैं इसे डाउनलोड किया था और आपको दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यह कोशिका की संरचना है। ये बुक वाला इमेज है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लेना। यहाँ पर ये जो है लिखा है कोशिका की संरचना, और जो है ये कलर में है, ये पादप कोशिका है दोस्तों, यानी कि ये पौधे वाला कोशिका है, पौधे का कोशिका है। पेड़ पौधों में इस टाइप का कोशिका पाया जाता है। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, ये सब होता है दोस्तों। इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग। और यहाँ पर जो है ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका कुछ इस टाइप से होता है, इसका संरचना अलग होता है, पादप कोशिका से बिल्कुल अलग है दोस्तों। हालांकि उनके अंदर का जो भाग होता है वो जो है कुछ मिलता है, जैसे कि गोल्जिका, इसमें भी गोल्जिका होगा, केंद्रक, इसमें भी केंद्रक होगा दोस्तों ये यहाँ। तो इस टाइप से कुछ मिलता है। और जो है सबसे अंतर इसमें देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दिख रहा होगा, मैं जो है रेड कलर से दिखाता हूँ, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधे के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जबकि जो है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी होगा, लेकिन जो है प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर और एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में, यानी कि पेड़ पौधे के कोशिकाओं में दोस्तों, कोशिका भित्ति नामक एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे में इसके अंगों के बारे में जानेंगे दोस्तों, इसके भाग के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सभी कोशिकाओं के निम्नलिखित भाग होते हैं। सभी कोशिकाओं के निम्नलिखित भाग होते हैं, क्या क्या है, बाह्य कोशिका आवरण और यहाँ पर जीव द्रव्य। तो मैं बता रहा हूँ, इसके दो भाग हैं मुख्यतः, इसे इस प्रकार भी समझिए, दो भाग होते हैं, बाह्य कोशिका आवरण और जीव द्रव्य। ये दोनों कोशिकाओं के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, बाह्य कोशिका आवरण और जीव द्रव्य। और बाह्य कोशिका आवरण क्या होता है, यानी कि कोशिका के जो बाहर होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये सब जो है होता है वो बाह्य कोशिका आवरण के अंदर अंतर्गत आएगा दोस्तों। और जीव द्रव्य क्या होता है,
ये बाह्य कोशिका जो आवरण बना है, जैसे कि हमारा क्या आवरण है, यानी कि स्किन है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा शरीर में जो है स्किन है, ये स्किन ये जो है बाह्य आवरण है। उसी प्रकार से कोशिका के जो बाहर होता है उसे बाह्य कोशिका आवरण यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है जीव द्रव्य क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर के जो स्किन है उसके अंदर जो भी होगा, ब्लड होगा, कुछ कुछ होगा, उसको जो है जीव द्रव्य कहा जाएगा। इसी प्रकार कोशिका के अंदर जो भी होता है, जैसे कि केंद्रक है और ये राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जिकाए, ये सब जो भी आता है ये जो है जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। इस प्रकार से समझिए इसे। अब जो है यहाँ पर नीचे में चलते हैं। नीचे क्या दिया है, नीचे यहाँ पर दिया है दोस्तों बाह्य कोशिका आवरण। इसे मैं समझा दिया था, यहाँ पर बुक में भी दिया है समझाने के लिए, तो यहाँ पर जो है अच्छे से समझ लेते हैं इससे। तो बाह्य कोशिका आवरण, इसे मैं हल्का से जूम कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि जो है आपको बड़ा दिखे। दिख रहा है ना अब? हाँ दिख रहा होगा। अब जो है यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों बाह्य कोशिका आवरण। कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य कोशिका आवरण और जीव द्रव्य। तो पहला है बाह्य कोशिका आवरण। सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में, मैं बोला था ना दोस्तों, सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली बोल रहा हूँ, पतली और लचीली झिल्ली होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली दरअसल दोस्तों जंतु और पादप कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है दोनों में जो है प्लाज्मा झिल्ली होता है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जो प्रोटीन व वसा से बनी होती है। किससे बना होगा ये प्लाज्मा झिल्ली? किससे बना होता है दोस्तों? प्रोटीन और वसा से बना होता है। इसे आप समझ गए होंगे। इसके कार्य क्या होते हैं इसे समझिए। कोशिका के आकार को बनाए रखती है दोस्तों, कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक होती है। और दूसरा क्या है, कोशिका के विभिन्न अणुओं में आने व जाने पर नियंत्रण रखता है। आने व जाने पर नियंत्रण रहता है दोस्तों। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है कि अंदर क्या आएगा क्या जाएगा उसको जो है नियंत्रण रखता है स्किन जो सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर जो है जाने नहीं देता है, कोई भी चीज़ को स्किन को काट के जाएगा या तो फिर चीड़ फाड़ के अंदर जाएगा। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर आने व जाने को कौन नियंत्रित रखेगा? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका को सुरक्षा व सहायता प्रदान करता है। ये दोस्तों कोशिका को सुरक्षा व सहायता प्रदान करता है। आने व जाने को नियंत्रण रखेगा तो जाहिर सी बात है वो जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर से घिरे हुए एक और आवरण पाया जाता है। इसे जो है कोशिका भित्ति कहते हैं। मैं पहले ही बताया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है पादप कोशिकाओं में, फिर से बता देता हूँ, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर और एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है। एक्स्ट्रा जो है आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। उसे जो है कोशिका भित्ति कहते हैं दोस्तों। इसे दिखा दूँ क्या? दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर ये जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिकाओं में सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली सिर्फ ऊपर का लेयर होता है, प्लाज्मा झिल्ली सिर्फ लेयर होता है। और यहाँ पर जो है पादप कोशिकाओं में यानी कि पेड़ पौधों के कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली तो होता ही है, ये प्लाज्मा झिल्ली आवरण पाया जाता है। उसके ऊपर भी एक भित्ति होता है यानी कि आवरण होता है, लेयर होता है, उसे जो है कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों दूसरा जो है जीव द्रव्य है। प्रत्येक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली जो है सबसे ऊपर का लेयर होता है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपी पदार्थ पाया जाता है, तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा, जिसे जो है जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फोटो में दिखा देता हूँ। ये प्लाज्मा झिल्ली है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा, जिन सब तरफ पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या बोल रहा है और आगे, सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोशिका के विभिन्न अंग, कोशिका अंग जीवद्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका के जो भी अंग होते हैं दोस्तों, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया और गोल्जिकाए हो गया, ये सब जो है किस में होगा? जीव द्रव्य में ही होगा दोस्तों। जीव द्रव्य समझ गए हो गया। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने
क्या कहा है दोस्तों? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। भौतिक आधार। जीव द्रव्य के दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। जीव द्रव्य क्या होता है? दो भागों में बढ़ता है। एक जो है कोशिका द्रव्य और एक जो है केंद्रक। केंद्रक जो है अलग हो जाता है दोस्तों। केंद्रक को जो है अलग से वीडियो बना के मैं बताऊंगा। अभी जो है कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं। तो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य यानी कि कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य होता है वो सब जो है जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है। और जो है उसमें कई सारे अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है और अंतःप्रद्रव्य जलिका, ये सब जो है जीव द्रव्य के अंतर्गत ही आएगा। और पहला है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है दोस्तों। जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट वसा पाए जाते हैं। इसमें जो है जो भी प्रोटीन वगैरह है ये सब जो है जीव कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा दोस्तों। अब जो है आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है, बार बार एग्जाम सब में पूछता है। तो यहाँ पर जो है इसे ध्यान से देखिए। चित्र में दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं होती हैं। दोहरी झिल्ली होता है दोस्तों, गोलाकार या छड़ाकार रचना होता है जिसके आंतरिक झिल्ली में उंगलियों के समान उभार होता है। दो झिल्ली होता है जिसके आंतरिक झिल्ली में उंगलियों के समान आकार दिखाई देता है दोस्तों। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ इमेज में। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दो झिल्ली पाया जाता है। एक जो है दिख रहा होगा बाहर है और इसके आंतरिक झिल्ली में जो है उंगलियों के समान आकार दिखाई दे रहा होगा, इसमें देख सकते हो। तो समझ गए होगे। अब जो है बुक में चलते हैं, यहाँ पर पीडीएफ में। तो यहाँ पर और क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पर उंगलियों के समान उभार तो दिखाई देता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कोशिका के श्वसन केंद्र है। कोशिका का जो है श्वसन केंद्र पूछ लेगा। कोशिका का श्वसन केंद्र जो है किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होता है। भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं उनसे ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होता है और इसे जो है पावर हाउस भी कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा गृह भी कहते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र है ये, और जो है कोशिका का पावर हाउस भी इसी को कहते हैं। तो इसे समझ गए होगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे समझ लेते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के बीच। प्लाज्मा झिल्ली तो समझ गए होगे। प्लाज्मा झिल्ली जो बाहर लेयर होता है, सबसे बाहर जो लेयर होता है प्लाज्मा झिल्ली, व केंद्रक के बीच शाखित। केंद्रक जो है अलग हो जाता है, केंद्रक जो है सबसे सेंटर में होता है। तो सबसे बाहर का लेयर यानी कि प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक यानी कि सेंटर, उसके बीच में शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल होता है। शाखित होता है यानी कि पेड़ में जैसे शाखा बना होता है अलग अलग, उस टाइप का शाखा होता है। और डार जिसको बोलते हैं, पेड़ का डार जो है बना होता है नहीं सर, डाली इधर उधर निकले रहता है। और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल होता है, इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इन नलिकाओं में द्रव्य भरा होता है, इसलिए यह इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। साथ ही कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। फोटो में दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये जो है शाखा टाइप का बना है, इधर बना है, इधर बना है, ये जो है होता है दोस्तों। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक कहाँ गया? यही ना केंद्रक, हाँ। और इसके बाहर जो है कहीं भी रहता है, बीच में, यानी कि बाहर बोल रहा हूँ, गलत शब्द हो जाता है। इसे जो है आप समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ लीजिएगा। ये जो है कुछ इस टाइप से, इसमें जो है नलिका टाइप का बना होता है, इसके अंदर जो है द्रव्य भरा होता है, इसलिए जो है कुछ का परिवहन करता है, यानी कि ले जाने का, लाने का काम करता है। परिवहन उसी को कहते हैं दोस्तों, ले जाने आने का, पदार्थों को ले जाने आने का काम करता है, परिवहन करता है। अब राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली की सतह से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कण पाए जाते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका के पास ही रहता है दोस्तों, छोटा छोटा कण के रूप में रहता है, या तो फिर कहीं भी होगा, कहीं भी कोशिका में कहीं भी हो सकता है दोस्तों।
यहाँ पर जो है अंतःप्रदाव्य जालिका के पास रहता है या तो फिर कहीं भी होगा, जैसे कि यहाँ पर राइबोसोम ये भी अंतःप्रदाव्य जालिका है दोस्तों, इसमें नाम नहीं दिया है लेकिन ये भी है, जो है पास में सटा है, डॉट डॉट बना है, देख सकते हो, इसे जो है राइबोसोम कहते हैं। तो इसमें समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं, इन कणों का कार्य प्रोटीन निर्माण करना है दोस्तों, प्रोटीन निर्माण करता है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, राइबोसोम का काम होता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहेंगे दोस्तों? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इसे आप समझ गए होंगे, इसे आप याद रखिएगा। गोल्जी क्या है दोस्तों? आपको जंतु कोशिकाओं में तस्तरीनुमा कोष कई परतों में दिखाई दे रहे होंगे, रचना गोल्जिकाएं कहलाती हैं। इसका कार्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना। गोल्जिका का काम क्या होता है दोस्तों? विभिन्न पदार्थों को निकालना होता है, स्त्राव करना यानी कि निकालना होता है। सेंट्रोसोम। अब आप जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के पास व ऊपर तारे के समान दिखाई देने वाली रचना व अवलोकन करें, यानी कि यहाँ पर केंद्रक के ऊपर होता है दोस्तों तारा के जैसे एक आकार बना होता है, उसे जो है सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके मध्य दो कण पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल जंतु कोशिकाओं में विभाजन में सहायक होता है तथा पादप कोशिकाओं में विभाजन के समय ही बनता है, यानी कि इसे मैं बता देता हूँ। ये जो है सेंट्रोसोम कहाँ गया भाई? ये जो है केंद्रक है, सेंट्रोसोम ये रहा, सेंट्रोसोम ये रहा। आप इसे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के दिख रहा होगा सेंट्रोसोम। यहाँ पर एक तारा के जैसी संरचना दिखाई देता है, इसके अंदर जो है डॉट डॉट जैसे बना होता है दोस्तों, इसी को वो बोल रहा था। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रियोल कहते हैं। इसको जो है अंदर के भाग को सेंट्रियोल कहते हैं। इसके अंदर के भाग को सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो है जंतु कोशिकाओं में, यानी कि जो भी जंतु हैं, हम भी एक जंतु हैं, उनमें जो है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। लेकिन पादप कोशिकाओं में, पेड़ पौधों के कोशिकाओं में जब ये कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका का क्लोनिंग होता है, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, उस टाइम ही बनता है ये दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में जो है केंद्रक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों, ताकि उनको भी कोशिका के बारे में नॉलेज हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो पे मिलते हैं, केंद्रक वाला वीडियो रहेगा तो प्लीज़ जो है देख लेना उसको भी, इसलिए सब्सक्राइब ना हो।